तो स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं मीखा सिंह जी के बारे में कुछ जानेंगे। हम पूरा बात तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे कि थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानें। आपको पूरा जानना है तो उनका आप लोग बुक पढ़ सकते हैं। तो चलते हैं उनके जीवन की तरफ। तो मीखा सिंह जी का जन्म जो हुआ था, कब हुआ था? 20 नवंबर 1929 को हुआ था। कब हुआ था? 20 नवंबर 1929 को एक सिख राठौर परिवार में हुआ था। अपनी माँ के कुल 15 संतानों में से वह एक थे। उनके अनेक भाई बहन बाल्यकाल में ही गुजर गए थे। भारत के विभाजन के बाद हुए दंगों में मीखा सिंह ने अपने माँ बाप और भाई बहन को खो दिया। अनंत वह शरणार्थी बन के ट्रेन द्वारा पाकिस्तान से दिल्ली आ गए। दिल्ली में वह अपनी शादीशुदा बहन के घर पर कुछ दिन रहे। फिर कुछ समय शरणार्थी शिविरों में रहने के बाद वह दिल्ली के शाहदरा इलाकों में एक पुनः स्थापित बस्तियों में भी रहे। भारत के विभाजन के बाद की अफरा तफरी में मिल्खा सिंह ने अपने माँ बाप खो दिए। अनंतः वे शरणार्थी बन के ट्रेन द्वारा पाकिस्तान में भारत आए। ऐसे भयानक बचपन के बाद उन्होंने अपने जीवन में कुछ कर गुजरने की ठानी। एक होनहार धावक के तौर पर ख्वाहिश प्राप्त करने के बाद उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ सफलतापूर्वक की और इस प्रकार भारत के अब तक के सफलता धावक बने। कुछ समय के लिए वे 400 मीटर में विश्व कीर्तिमान धारक भी रहे हैं। 1958 के कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीतने के बाद सिख होने की वजह से लंबे बालों के साथ पदक स्वीकार करने पर पूरा खेल विश्व उन्हें जानने लगा। इस समय पर उन्हें पाकिस्तान में दौड़ने का न्योता मिला, लेकिन बचपन की घटनाओं की वजह से वह वहां जाने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन न जाने पर राजनीतिक उथल पुथल के डर से उन्हें जानने को कहा गया। उन्होंने दौड़ने का न्योता स्वीकार कर लिया। दौड़ में मिल्खा सिंह ने सरलता से अपने प्रतिद्वंदियों को ध्वस्त कर दिया और आसानी से जीत गए। अधिकांश मुस्लिम दर्शक इतने प्रभावित हुए कि पूरी तरह बुरखासानी औरतों ने भी इस महान धावक को गुजरते देखने के लिए अपने नकाब उतार लिए थे। तभी मिली। सेना में उन्होंने कड़ी मेहनत की और 200 मीटर और 400 मीटर में अपने आप को स्थापित किया और कई प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की। उन्होंने सन 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक खेल में 200 और 400 मीटर में भारत को प्रतिनिधि किया, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव न होने के कारण सफल नहीं हो पाए। लेकिन 400 मीटर प्रतियोगिता के विजेता चार्ल्स जेंकिंस के साथ हुए मुलाकात ने उन्हें न सिर्फ प्रेरित किया बल्कि ट्रेनिंग के नए तरीके से अवगत भी कराया। इसके बाद सन 1958 में कटक में आयोजित राष्ट्रीय खेलों में उन्होंने 200 मीटर और 400 मीटर की प्रतियोगिता में कीर्तिमान स्थापित किया। साल 1958 में उन्हें एक बार महत्वपूर्ण सफलता मिली जब उन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल खेलों में 400 मीटर प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया। इसके बाद उन्होंने सन 1960 में पाकिस्तान प्रसिद्ध धावक अब्दुल बशीद को पाकिस्तान में पिछाड़ा, जिसके बाद जनरल अयूब खान ने उन्हें उड़न सिख कहकर पुकारा। 1 जुलाई 2012 को उन्हें भारत में सबसे सफल धावक माना गया, जिन्होंने ओलंपिक खेलों में लगभग 200 पदक अपने नाम किए हैं। यह अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। रोम ओलंपिक खेल शुरू होने के कुछ वर्ष पूर्व से ही मिल्खा अपने खेल जीवन में सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में थे। रोम खेलों में से कुछ समय पूर्व मिल्खा ने फ्रांस में 45.8 सेकेंड का कीर्तिमान भी बनाया था। 400 मीटर में दौड़ में मिल्खा सिंह ने पूर्व ओलंपिक रिकॉर्ड को जरूर तोड़ा, पर चौथा स्थान के बाद पदक से वंचित रह गए।
250 मीटर की दूरी तक दौड़ में सबसे आगे रहने वाले मीखा सिंह जी ने एक ऐसी भूल कर दी जिसका पछतावा उन्हें आज भी होता होगा। उन्होंने कहा कि वे अपने आप को अंत तक उसी गति पर शायद नहीं रख पाएंगे और पीछे मुड़कर अपनी प्रतिद्वंदियों को देखने लगे, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतान पड़ा और वे स्वर्ण पदक से वंचित रह गए। इस असफलता से सिंह इतने निराश हुए कि उन्होंने दौड़ से संन्यास लेने का मन बना लिया, पर बहुत समझाने के बाद मैदान में फिर वापसी की। मीखा सिंह ने कहा कि 1947 में विभाजन के वक्त उनके परिवार के सदस्यों की उनकी आंखों के सामने ही हत्या कर दी गई। वह उस दौरान 16 वर्ष के थे। उन्होंने कहा, हम अपना गांव गोविंदपुर आज के पाकिस्तान पंजाब में मुजफ्फरगढ़ शहर में कुछ दूर पर बसा हुआ है, नहीं छोड़ना चाहते थे। जब अब हमने विरोध किया तो इसका अंजाम विभाजन के क्रूर सत्य के रूप में हमें भुगतान पड़ा। चारों तरफ खून खराबा था। उस वक्त मैं पहली बार रोया था। उन्होंने कहा कि विभाजन के बाद जब वह दिल्ली पहुंचे तो पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उन्होंने कई शब्द देखे। उनके पास खाने के लिए खाना और रहने के लिए छत नहीं थी। मीखा ने कहा, 1960 के रोम ओलंपिक में एक गलती के कारण वह 400 मीटर रेस में सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गए। उस वक्त भी वह रो पड़े थे। मीखा ने कहा कि 1960 में पाकिस्तान में एक दौड़ में हिस्सा लेने जाना नहीं चाहता था, लेकिन प्रधानमंत्री नेहरू के समझाने पर वह उनके लिए राजी हो गए। इसमें पाकिस्तान गए तो वहाँ पे उन्होंने जीत हासिल करने के बाद उन्हें उस वक्त पाकिस्तान के राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान की ओर से फ्लाइंग सिक्का नाम मिला। मीखा सिंह ने खेलों में उस समय सफलता प्राप्त की जब खिलाड़ियों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मीखा सिंह इतने लोकप्रिय हो गए कि जब वह स्टेडियम में घुसते थे दर्शक उनका जोशपूर्वक स्वागत करते थे। यद्यपि वहां एक टॉप के खिलाड़ी नहीं थे, परंतु सर्वश्रेष्ठ धावकों में उनका नाम अवश्य था। उनकी लोकप्रियता का दूसरा कारण उनकी बढ़ी हुई दाढ़ी व लंबे बाल थे। लोग उस वक्त सिख धर्म के बारे में अधिक नहीं जानते थे, अतः लोग को लगता था कि कोई साधु इतनी अच्छी दौड़ लगा रहा है। उस वक्त पटाखा का चलन भी नहीं था, अतः सिख सिर पर रुमाल बांध लेते थे। मीखा सिंह की लोकप्रियता का एक अन्य कारण यह था कि रोम पहुंचने के पूर्व वह यूरोप के टूर में अनेक बड़े खिलाड़ियों को हरा चुके थे और उनके रोम पहुंचने के पूर्व उनकी लोकप्रियता की चर्चा वहां पहुंच चुकी थी। मीखा सिंह के जीवन में दो घटनाएं बहुत महत्व रखी। प्रथम, भारत पाकिस्तान विभाजन की घटना जिसमें उनकी माता पिता का कत्ल हो गया था, अन्य रिश्तेदारों को भी खोना पड़ा। दूसरी, रोम ओलंपिक की घटना जिसमें वह पदक पाने से चूक गए। टोक्यो एशियाई खिलाड़ियों में मीखा सिंह ने 200 और 400 मीटर की दौड़ जीतकर भारतीय एथलेटिक्स के लिए नए इतिहास की रचना की। मीखा सिंह जी ने एक स्थान पर लिखा है, मैंने पहले दिन 400 मीटर दौड़ में भाग लिया। जीत का मुझे पहले से ही विश्वास था क्योंकि एशियाई क्षेत्र में मेरा कीर्तिमान था। शुरू में जो तनाव था वह स्टार्टर के पिस्टल की आवाज़ के साथ सफू चक्कर हो गया। आशा के अनुसार मैंने सबसे पहले फीते को छुआ। मैंने नया रिकॉर्ड कायम किया। जापान के सम्राट ने मेरे गले में स्वर्ण पदक पहनाया। उस क्षण का रोमांच मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। अगले दिन 200 मीटर की दौड़ थी। इसमें मेरा पाकिस्तान के अब्दुल खालिक के साथ कड़ा मुकाबला था। खालिक 100 मीटर का विजेता था। दौड़ शुरू हुई। हम दोनों के कदम एक साथ पड़ रहे थे। फिनिशिंग टैप से 3 मीटर पहले मेरी
टांग की मांसपेशी खिंच गई और मैं लड़खड़ाकर गिर पड़ा। मैं फिनिशिंग लाइन पर ही गिरा था। फोटो फिनिशिंग में विजेता घोषित हुआ और एशिया का सर्वश्रेष्ठ एथलीट हुई। जापान के सम्राट ने उस समय मुझसे जो शब्द कहे थे वह मैं कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने मुझसे कहा था, दौड़ना जारी रखोगे तो तुम्हें विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो सकता है। दौड़ना जारी रखो। मिल्खा सिंह ने बाद में खेल से संन्यास ले लिया और भारत सरकार के साथ खेलकूद के प्रोत्साहन के लिए काम करना शुरू किया। अब वे चंडीगढ़ में रहते हैं। अब उनकी उपलब्धियां देख लेते हैं। उन्होंने 1958 में एशियाई खेल में 200 मीटर व 400 मीटर में स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने 1962 में एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीता। 1958 के कॉमनवेल्थ खेल्स में भी स्वर्ण पदक जीता था और उन्हें 1959 में पद्मश्री मिला। तो अब हमारे बीच तो मीका सिंह जी नहीं रहे, द फ्लाइंग सिख, जिन्होंने भारत का बहुत जगह पे नाम किया है, लेकिन अब वो नहीं रुके हैं। तो हम उनके लिए प्रार्थना ही कर सकते कि जहाँ भी रहें वो अच्छे से रहें। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।